नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू द लीगल ऑब्जर्वर। मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सुप्रीम कोर्ट में आज सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट अपनी दी है कलकत्ता डॉक्टर केस की, जिसने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर के रख दिया था। पूरे देश की निगाहें अभी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी पूरी जांच की अपने हाथ में ले ली है और सुप्रीम कोर्ट में आज राज्य सरकार की स्टेटस रिपोर्ट, सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट उसको पेश किया गया है और अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुबह से लेकर अभी तक जो लंच से पहले जो बातचीत सामने आई है, जो बहस अब तक हुई है, एक तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, दूसरी तरफ कपिल सिब्बल हैं, जो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार, कलकत्ता पुलिस की जो थुक्का वजीयत इस पूरे मामले में हुई है उसके बचाव की बहुत बहादुर कोशिश कर रहे हैं कपिल सिब्बल। लेकिन दरअसल इस मामले में अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं, जो तथ्य अब तक सामने आए हैं, उसके बाद उनकी स्थिति बड़ी नाजुक है। कोशिश उनकी जारी है, लेकिन परसेप्शन में फ़िलहाल ममता बनर्जी सरकार, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता पुलिस, इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत नीचे चली गई है, बैकफुट पे है। हालत ये हो गई है अभी तक की सुनवाई में कि जस्टिस जेबी पारदीवाला को ये कहना पड़ा कि उन्होंने अपने 30 साल के कैरियर में इतनी लापरवाही कभी नहीं देखी है। ये बहुत गंभीर टिप्पणी है यदि इसे हम समझें तो, यदि इसके मर्म को हम पहचाने तो। राजनीति तो चल रही है इस मामले में और उसकी वजह भी है कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस, बीजेपी, लेफ्ट, इन सबको एक तरह से अपनी उंगली पर नचा के रखा है। अकेली ममता बनर्जी एक ऐसी नेता के तौर पर उभर कर आई हैं कि जो अड़ियल हैं, जिद्दी हैं, लेकिन जनता उनकी बात मानती है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर के बल कोशिश कर ली, लेकिन ममता बनर्जी को वहाँ से उखाड़ नहीं पाए। कांग्रेस जो वहाँ थी, वो ममता बनर्जी जब उससे अलग हुई तो एक पूरी राजनीतिक हिस्ट्री है। इस वजह से ममता बनर्जी को इस मामले में या किसी भी मामले में नीचा दिखाने के बहुत सारे राजनीतिक दलों के पास अवसर है, मौके हैं, वजह है, मोटिव है। लेकिन हम इतनी छोटी राजनीतिक बात क्यों सोचें? इतना छोटा नहीं होना चाहिए हमें। फिलहाल जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है उसमें जो तथ्य सामने आए हैं, जो फैक्ट सामने आए हैं कि कलकत्ता पुलिस ने, वहाँ के अस्पताल प्रशासन ने, जिसमें जो प्रिंसिपल संदीप घोष, वो एक उनका पूरा चरित्र एक बहुत ही संदिग्ध, बल्कि संदिग्ध बहुत हल्का वर्ड है, जो अब तक बातें नजर आई हैं कि उनकी एक ऐसी तस्वीर, जो भी, चाहे उनके पुराने डिप्टी असगर अली हों, चाहे दूसरे लोग हों, चाहे वो गुमनाम लोग हों, चाहे वो तथ्य जो सामने तुषार मेहता ने रखे कि 2023 में ही वहीं के किसी रेजिडेंट डॉक्टर ने, जिसका नाम गुमनाम रख के उन्होंने बताया कि उन्होंने इस तरह की शिकायतें की थी। बहुत सारी बातें, चूँकि ये मामला पहचान से, डिग्निटी से, एक महिला है जो जान तो गंवाई चुकी है अपनी, और जिस दर्दनाक तरीके से उसके शरीर के साथ खेला गया, उसकी जान ले ली गई, एक पूरा भविष्य खत्म हो गया, उसके परिजनों पर क्या गुजरी, वो तमाम बातें, और फिर उसके साथ जुड़ गया अब देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा का मसला, उनके यौन उत्पीड़न का, उनके साथ वर्क प्लेस पे जो हिंसा, जो दबाव, जो अत्याचार, जो शोषण, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, भावनात्मक शोषण, तमाम तरह की बातें अब इसके साथ जुड़ गई। नेशनल टास्क फोर्स तो बनी गई है। तो अभी तक की बातचीत में सुनवाई भी जारी है। लंच के बाद वापस वो आकर के देखेंगे। उन्होंने कहा है, उन्होंने केस डायरी पढ़ ली है। तीनों जस्टिस, ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ना हो के एक थाना में तब्दील हो गया है, जहां एक एक पूरी तहकीकात की, मतलब एक एक कागज देखा जा रहा है, वक्त पूछा जा रहा है, डॉक्यूमेंट चेक किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये देश वास्तव में जानना चाहता है कि कलकत्ता मामले में हुआ क्या। अगर ऐसा है जैसा बताया जा रहा है, तो इससे बड़ी शर्म की बात देश के लिए नहीं हो सकती कि कलकत्ता का सबसे बड़ा अस्पताल, जो दिल्ली के एम्स के इक्विवेलेंट है, उस अस्पताल के शीर्ष पद पर बैठा हुआ व्यक्ति न केवल जिम्मेदार बल्कि इस तरह की आपराधिक बैकग्राउंड का हो सकता है, जिसके बारे में इतनी सारी तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं। और वहां सरकार कोई भी हो, क्या सरकार इतनी नकम्मी, सरकार इतनी नकारा, इतनी मासूम है कि उसे इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति की हरकतें या उसकी पृष्ठभूमि
या उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं पता चला? अभी तक नहीं पता चला। और अगर पता था, शिकायतें अगर आई थी, तो फिर क्या वजह थी उसको बचाने की? ये सवाल तो जाहिर है पैदा होंगे ही होंगे। इस पर्टिकुलर हत्याकांड में जो बात निकल कर आई, जो अब तक कही जा रही थी सोशल मीडिया पे, मीडिया में, अब उसमें खेमेबंदी है, लॉबी है। हर आदमी अपने तरीके से इस सिचुएशन का अनुचित लाभ लेना चाहता है। इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, कोई शक ही नहीं है। तो अदालत में भी यही हो रही है कि उस बहस को भी अगर आप सुनेंगे, हम चैनल पे डाल रहे हैं, आप देखिएगा उस पूरी वीडियो को, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस एक एक बात, मतलब इस बात के लिए कि अननेचुरल डेथ, अप्राकृतिक मृत्यु, अब वो बलात्कार, वो हत्या, जघन्य किस तरीके से, वो सब ग्राफिक डिटेल की बात अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो तथ्य अभी प्रामाणिक तौर पर सीबीआई जांच में, अब तो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को गुमराह नहीं किया जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट गुमराह नहीं किया जा सकता, ऐसा यकीन है हमारा भी और देश में हर आदमी का होगा। लगभग कोई शायद ही इस बात से इनकार करे कि सुप्रीम कोर्ट की एबिलिटी, कॉम्पिटेंस पे तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता। तो उम्मीद करते हैं कि जो हमारे काबिल जज हैं, जिसमें पारदीवाला साहब ने जो सवाल पूछे, मनोज मिश्रा जी ने सवाल पूछे, और खुद सीजीआई जस्टिस, चीफ जस्टिस जो है डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने जो सवाल पूछे, जिसमें पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व कर रहे कपिल सिब्बल, यानी कि पश्चिम बंगाल, वहाँ की पुलिस, वो हक बकाती भी नजर आई। कागज नहीं मिल पा रहे थे। पूछना पड़ा पारदी साहब को, भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है? आपको सिर्फ यही तो बताना है कि आपने अननेचुरल डेथ का टाइम कब रिकॉर्ड किया, क्योंकि उसमें ये बात निकल कर आ रही है कि क्रिमिनेशन के बाद तो एफआईआर हुई, क्रिमिनेशन पहले कर दिया, अब उसकी भी पड़ताल अभी हो रही है। प्लस उसमें ये हो रहा है कि लीपापोती की गई, ढकने की कोशिश की गई, छुपाने की कोशिश की गई, गलत तथ्य बताने की कोशिश की गई। तो यही वो सवाल हैं जिनका जवाब देश का हर जागरूक नागरिक जानना चाहता है, ताकि एक मुकम्मल राय बन सके कि क्या हमारे अस्पताल, जहां हम जाते हैं अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, जहां हम जाते हैं इस यकीन के साथ कि अस्पताल में हमारी जान की सुरक्षा होगी, वो अस्पताल कसाई खाने जैसे हैं, वो बूचर हाउस है। वहां बैठे हुए लोग इस तरह के लोग हैं कि जो अपने साथी डॉक्टरों के साथ, ठीक है, अब इस मामले में एक पाशविक प्रवृत्ति का व्यक्ति, जिसके अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट थी, जो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड था, परवर्टिव था, परवर्ट था, वट एवर जो भी हम उसका राक्षस कह लें, जो मर्जी उसको नाम दे लें, फिलहाल जिस ऊपर शक किया जा रहा है, उसने एक महिला डॉक्टर के साथ वो सब किया जो बताया नहीं जा सकता, जो सोचा नहीं जा सकता, जो पढ़ने से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा गंभीर और चिंता की बात यह है कि उस अस्पताल के प्रशासक, उसके गुरु, उसके एडमिनिस्ट्रेटर, उसके डायरेक्टर, उसके प्रिंसिपल, वो प्रशासन, वो पूरी व्यवस्था, वो न्याय दिलाने की तो बात छोड़िए, वो उसको कवर अप करते हैं, ढक देते हैं, पूरे मामले को ये कह के खारिज कर देते हैं कि ये सुसाइड है। अगर ऐसा हुआ है तो जो सजा उस हत्यारे की, उस बलात्कारी की, उसकी होनी चाहिए, उससे कम सजा उस पूरे सिस्टम की, उन पूरे लोगों की, उनकी नहीं होनी चाहिए जिन्होंने ये कोशिश की, क्योंकि उनका विवेक तो उनके साथ था, उनका दिमाग तो उनके साथ था, उनकी आत्मा तो उनके साथ थी। अपराधी की तो चलो मानसिकता, मनोवृत्ति जो भी है उस पर अब आएगा, सजा जो होगी वो मिलेगी और पहले स्थापित हो जाए, लेकिन उनके बारे में क्या कहेंगे? उन्हें कैसे क्षम्य किया जा सकता है? और उस व्यवस्था में कैसे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि देश में, हमारे अस्पतालों में, वैसे भी हम तमाम तरह की चीज़ें सुनते हैं अस्पतालों को लेकर, बहरहाल, तो अभी तक की बहस में ये तथ्य निकल कर आए हैं, केस डायरी, दिल्ली डायरी, तमाम वो सारी पूरा घटनाक्रम, उसकी पूरी क्रोनोलॉजी, कब घटना हुई, कब क्राइम हुआ। लेकिन जो बड़े सवाल पारदीवाला साहब ने पूछे और जिसके जवाब में हकला रहे थे कपिल सिब्बल या उनके तमाम साथी, कपिल सिब्बल तो सिर्फ चेहरा है, उनके पास तो जो डिटेल पीछे से मिल रही है उन्हें वो पढ़ के वकील के तौर पे वो वही आगे रखने हैं, डिटेल तो वहीं से आएंगी, फैक्ट तो वहीं से आएंगे। अब वो लापरवाही आदतन है, इस मामले में की गई है, या पुलिस का काम करने का तरीका ही इतना कैजुअल है, इसी तरीके से चीज़ें डील की जाती हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है पूरे सिस्टम पर हमारे, और
थानों में किस तरह का काम होता है, थानों में क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ तक कि उनको कहना पड़ा कि इसमें मतलब पेज बाद में घुसाए गए जस्टिफाई करने के लिए। जो प्राइमा फेसाई निकल कर आई बात वो ये कि अननेचुरल डेथ का मामला पोस्टमार्टम के बाद रिकॉर्ड किया गया। पोस्टमार्टम पहले कर लिया गया, ऑटोप्सी पहले कर ली गई, और उसके बाद ये दर्ज किया गया कि ये अप्राकृतिक मृत्यु है। ये बहुत बड़ा सवाल उन्होंने उठाया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप पोस्टमार्टम पहले कर लें, ऑटोप्सी पहले कर लें, अगर अननेचुरल डेथ नहीं थी तो। इसका मतलब फाउल प्ले है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। बाकी इस पर लंबी चौड़ी बहस हुई, कागज दिखाए गए। अब एक पूरे जो ममता बनर्जी के सांसद हैं उसमें तमाम अलग अलग सांसद, अलग अलग नेता अलग अलग तरह के ट्वीट कर रहे हैं, अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि 7-8 दिन हो गए सीबीआई को, अभी तक सीबीआई तथ्य क्यों नहीं ले पर आ पाई है, अभी तक सीबीआई क्यों नहीं डिकोड कर पा रही है, क्या ऐसी वजह है, ऐसी क्या पूछताछ है कि संदीप घोष से लगातार पूछताछ ही हो रही है, आगे चीज़ें जा ही नहीं रही है, सामने नहीं आ रहे। पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों नहीं हुआ है, नार्को टेस्ट क्यों नहीं हुआ है, ये सब भी आज भी अदालत ने पूछा कि भाई, और अदालत को ये करना पड़ा कि अभी तक की सुनवाई में पारदीवाला साहब ने कह दिया कि अगली डेट पर आप उस पुलिस को ऑफिसर को बुलाइए जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसने ये सब रोजनामचे में जिसने दर्ज की चीज़ें, जो डायरी में चीज़ें दिख रही हैं, उनको बुलाएं। और आज भी वहाँ सीबीआई की जो एक अधिकारी थी, डिप्टी डायरेक्टर शायद, जिनको वहाँ तैनात किया गया, महिला है, अगर मैं ठीक से पहचान रहा हूँ तो ये सीमा आहूजा या पाहूजा जो नाम है, जो काफ़ी तेज तर्रार जिनको कहा जाता है, गाजियाबाद सीबीआई में पोस्ट है। इन्होंने हाथरस कांड, इन्होंने कई पहले बड़े जो मामले हैं इस तरह के जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट, यौन हिंसा शामिल है, उस तरह के मामलों को उन्होंने डिकोड किया, उन्होंने उनको खोला। तो उनको, अगर ये वही हैं, वो महिला है, लेकिन एक महिला सीबीआई अधिकारी थी जिनसे कोर्ट ने सीधे सवाल जवाब किए, उनसे पूछे और इस बात का ख्याल रखा कि जो विक्टिम है, जो मृतका है, उसकी डिग्निटी को चोट ना पहुँचे। तो बहुत सारी बातें इशारों में, संकेत में, बिना उसके की गई। लेकिन जितनी जानकारी अब तक आई है वो हिला देने वाली है, हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली बात है, और इसमें कोई बचाव फिलहाल नहीं दिखाई देता। ठीक है, अब काउंटर थ्योरीज और षड्यंत्र और राजनीतिक लाभ वो सब अपनी जगह है, सबके अपने काम है, सबके मोर्चे बने हुए हैं, सबकी पोजीशन क्लियर है। एसजी तुषार मेहता केंद्र को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उनका पूरा प्रयास है कि इसमें पश्चिम बंगाल सरकार की हर छोटी से छोटी गलती भी सामने लाई जाए, बड़ी करके दिखाई जाए, ताकि पब्लिक ओपिनियन बने। कपिल सिब्बल जी बचाव कर रहे हैं तो उनका फीस लेते हैं, जाहिर है कि वकील हैं, प्रोफेशनल हैं, तो उनका फ़र्ज है या उनकी पूरी कोशिश है कि वो तथ्य सामने रखें जिससे जो पब्लिक ओपिनियन ड्राइव हुई है एंटी ममता बनर्जी, क्योंकि केंद्र में तो ममता बनर्जी है। अब वो पुलिस ने की, निचले स्तर पे हुई, संदीप घोष ने की, क्या की, कैसे की, तो तथ्य जब सामने आएंगे तब पता चलेगा। अभी तक की सुनवाई में इतनी ही बातें आई हैं। लंच के बाद अभी सुनवाई जब वापस होगी तब फिर और बातें आगे जाएंगी, जो उनकी स्टेटस रिपोर्ट है उसकी भी बात उठेगी। अभी तक तो इतनी बात निकल कर आई है, और पश्चिम बंगाल पुलिस बचाव की मुद्रा में है। उसके कंडक्ट पर सीरियस सवाल है, भयंकर सवाल है, और अगर जिस तरह के डाउट्स हैं उनमें हम कह रहे हैं 10% भी यदि उसमें सच निकले तो इन सब लोगों की नौकरी जानी चाहिए, इनको भयंकर सजा मिलनी चाहिए, इनको वैसी सजा मिलनी चाहिए जो देश में एक प्रेसिडेंट बने, मिसाल बने, एक डर, एक लोगों में अकाउंटेबिलिटी कायम हो। तो बाकी जो कार्रवाई है वो हम जैसी सुनवाई खत्म होगी फिर आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अभी तक इतना ही, और हम इस कार्रवाई की भी उन अंश को, ताकि देश को पता चले, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसका लाइव रखा है, वो भी आपके साथ डाल रहे हैं ताकि आप उसे देख सकें और अपनी सही राय, तथ्यों पर आधारित राय बना सके। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को आपके प्रोत्साहन की, आपके संरक्षण की, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस यदि आपको ठीक लगती हों, हमारा तरीका, हमारा नज़रिया, हमारा प्रयास यदि आपको पसंद आता हो, हमें अपने कमेंट से नवाजें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।